नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ बीजेडी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि ओडिशा में बीजेपी है और बीजेडी है, ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। ये दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, इनकी यहाँ पर साझेदारी है। राहुल ने कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ लड़ता हूं, तो मेरे खिलाफ भाजपा ने 24 मामले दर्ज किए, 2 साल की जेल करवा दी, मेरी सदस्यता ले ली गई, 50 घंटे तक मेरे साथ ईडी ने पूछताछ की। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, अगर सच में वे भाजपा के खिलाफ लड़ते तो उनका घर क्यों नहीं लिया गया, उनकी सदस्यता क्यों नहीं ली गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक भाजपा के लिए काम करते हैं। पंजाब के होशियारपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है और अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग भूले नहीं हैं कि ये झूठवादी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी, इसलिए उन्होंने भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस से भ्रष्टाचार के पाठ बराबर पढ़ लिए हैं। ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस की गोद से कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग कहते थे कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, लेकिन इन्होंने आते ही नशे को अपनी कमाई का साधन बना दिया। दिल्ली के शराब घोटाले को पूरी दुनिया जान चुकी है। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया अलायंस की जीत का दावा करते हुए कहा कि आज प्रचार का अंतिम दिन है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम लोग 300 सीटें पार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को उनकी 3 महबूबा बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई चुनाव हरवा रही हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अपने चाचा नीतीश कुमार को भी घेरते हुए कहा कि जब से हमने कहा है कि 4 जून के बाद हमारे चाचा अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, तब से वे प्रचार में नहीं निकले हैं। प्रशासन का काम गवर्नर देख रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जांच कराने को लेकर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन तक बढ़ाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से मना कर दिया और अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज गुरुवार 30 मई को मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया को पिछले साल फरवरी महीने में गिरफ्तार किया गया था। देश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार राजधानी में पानी की व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज वजीराबाद प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि दिल्ली अपनी पूरी पानी की पूर्ति के लिए यमुना नदी पर निर्भर है। दिल्ली की यमुना नदी में वो ही पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि आज हम वजीराबाद प्लांट पर हैं। जो यमुना का पानी आता है उससे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहाँ से पानी मिलता है। आतिशी ने कहा कि जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ से पानी लाएगा। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी है और हम केंद्र सरकार से भी संपर्क करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। देश के चुनावी माहौल में जारी तीखी बयानबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत की दशा और दिशा का ज्ञान नहीं है। उन्हें हरी मिर्च और लाल मिर्च का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश को देखा ही नहीं। जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान ना हो और वो देश पर आख्यान दे रहा हो, तो इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं होगी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत को लेकर भाजपा की ओर से दिए जा रहे बयानों पर बीजेडी नेता वीके पांडियन ने पलटवार किया है। पांडियन ने कहा कि जो लोग नवीन बाबू के स्वास्थ्य पर बयान दे रहे हैं वो खुद को ओडिशा की जनता के सामने छोटा साबित कर रहे हैं। पांडियन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे सीएम के स्वास्थ्य के बारे में अफवाह फैला रहे हैं क्योंकि वोट पाने के लिए वे यही आखिरी चीज आजमाना चाहते हैं। लेकिन नवीन बाबू ने कल इसका जोरदार जवाब दिया। जिन लोगों ने ये मुद्दे बनाए हैं वे ओडिशा और देश की जनता के सामने बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बुधवार को अपने एक चुनावी भाषण में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खराब स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी। पीएम मोदी ने कहा था कि बीते एक साल में उनके लगातार गिरते स्वास्थ्य के पीछे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। अब पीएम मोदी के इसी बयान पर सीएम नवीन पटनायक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर वो मेरे स्वास्थ्य को लेकर इतना चिंतित हैं और वो पहले ही सार्वजनिक तौर पर मुझे अपना अच्छा दोस्त बता चुके हैं तो उन्हें केवल इतना करना है कि अपना फ़ोन उठाकर मुझे कॉल कर मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछ सकते हैं। बीजेडी प्रमुख ने आगे कहा कि ओडिशा और दिल्ली के बीजेपी के कई नेता मेरे स्वास्थ्य के बारे में पिछले 10 सालों से अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीएम को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं और मैं पिछले 1 महीने से राज्य में चुनाव प्रचार कर रहा हूं। इसलिए अफवाहों पर चिंता करने की बजाय पीएम को सालों से ओडिशा के लिए की जा रही विशेष राज्य के दर्जे की मांग और कोयले की रॉयल्टी को फिर से संशोधित करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे ओडिशा के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। देश में जारी लोकसभा चुनाव के 7वें यानी अंतिम चरण की वोटिंग अभी बाकी है, जो कि 1 जून शनिवार को होगी। ऐसे में आज शाम 30 मई को 7वें चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस बीच खबर है कि 7वें चरण के चुनाव प्रचार के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी 45 घंटे के ध्यान के लिए कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। अब ऐसे में इन 2 दिनों तक समुद्र तट पर पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार गुरुवार से शनिवार तक समुद्र तट पर्यटकों के लिए बंद रहेगा और प्राइवेट बोट्स को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि पीएम मोदी के ध्यान के दौरान कड़ी निगरानी रखने के लिए करीब 2000 पुलिस कर्मियों और सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के 45 घंटे के ध्यान की घोषणा के बाद विपक्षी दलों का जुबानी हमला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की इस घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या कोई कैमरे के सामने ध्यान करता है? वह लोगों को दिखाना चाहते हैं कि पीएम ध्यान कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी का कहना है कि वह भगवान हैं, तो उनको ध्यान क्यों करना है? पीएम इस तरह का प्रचार नहीं कर सकते। ये तो सीधा सीधा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। 7वें चरण की वोटिंग से पहले आज चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो जाएंगे। 30 मई की शाम के बाद कोई और प्रचार अभियान करने की अनुमति नहीं होगी। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि मोदी जी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उसे टीवी चैनल प्रसारित नहीं करेंगे क्योंकि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा और किसी भी उल्लंघन की तुरंत रिपोर्ट की जाएगी। मैं खुद शिकायत दर्ज करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने की घोषणा को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत करते हुए कहा कि 1 जून को होने वाले अंतिम चरण के मतदान से पहले पीएम का यह कार्यक्रम आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग से शिकायत के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये बेतौर तरीके हैं जिससे या तो आप कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि या तो प्रधानमंत्री इसे 24 से 48 घंटे बाद प्रारंभ करें या फिर इसका प्रसारण किसी भी प्रकार के मीडिया में ना हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव के 48 घंटे पहले कोई भी नेता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है वह कुछ भी करें, मौन व्रत रखें या कैंपेन करें, लेकिन चुनाव से पहले साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए होने वाली वोटिंग से पहले राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया है। योगेंद्र यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 1000 किलोमीटर घूमने के बाद मुझे मालूम चला कि इस बार बीजेपी का वोट खिसक रहा है। इस बार बीजेपी की लीड घटकर 5 से 6% हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को 50 और 52 से अधिक सीटें नहीं आएंगी।
इतना ही नहीं, योगेंद्र यादव ने ये भी कहा कि अभी बीजेपी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उनकी सीटें कब 50 से 40 हो जाए इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पिछली बार जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, इस बार उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस बार वह बीजेपी को वोट नहीं देंगे बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट देंगे। इससे यह बात साफ हो जाती है कि बीजेपी का यूपी में वोट खिसक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की कल बुधवार को महात्मा गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर चुनावी घमासान तेज हो गया है। दरअसल पीएम मोदी ने एबीपी को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि रिचर्ड एटनबरो की 1982 की फिल्म गांधी बनने तक दुनिया को महात्मा गांधी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। अब उनके इसी बयान को लेकर कांग्रेस लगातार उन पर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर पीएम मोदी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते। ऐसे लोग गॉडसे को समझते हैं और गॉडसे के रास्ते को अपनाते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग महात्मा गांधी से प्रेरित होते हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग महात्मा गांधी का रास्ता अपनाकर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। यह लड़ाई सत्य और असत्य पर है, हिंसा और अहिंसा पर है और हिंसा करने वाले लोग सत्य को नहीं समझ सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल बुधवार को कहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच रिश्ता स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य फिलहाल बीजेपी को हराना और मौजूदा शासन की तानाशाही और गुंडागर्दी को खत्म करना है। अब उनके इसी बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। केजरीवाल पिछले 12-13 साल से हर दिन अपने बयान और दोस्त बदलते रहे हैं। इंडिया गठबंधन एकमात्र सीट एडजस्टमेंट के रूप में देश में दिखाई देता है। वे एक जगह कुश्ती करते हैं और दूसरी जगह दोस्ती करते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का चंडीगढ़ में गठबंधन है और वे पंजाब में एक दूसरे को गाली देते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि केजरीवाल लगातार झूठ बोलने में माहिर हैं और वह हर दिन बयान बदलते हैं। सभी जानते थे कि भ्रष्टाचारियों की यह फौज ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। दिल की बात आज उनके मुंह पर आ गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।